हेलो गाइस, दिस इज ब्रिजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएस के डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। और ये जो अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं 50-50 का रेशियो होता है या 60-40 का रेशियो होता है, जिसमें आपको 60% जो क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे वो या तो न्यूमेरिकल हो सकते हैं या तो 60% क्वेश्चन आपको थियरी मिल सकती है। तो आपको ये सोच के नहीं पढ़ना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर जो है ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि केवल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। इसीलिए बोर्ड भी जो पेपर डिज़ाइन करता है वो थियरी एंड प्रैक्टिकल का एक बैलेंस बना के करता है, तो जिसमें लगभग 40 या 50% के नियर अबाउट आपको थियरी देखने को मिल जाती है। तो थियरी भी आप पढ़ के चलेंगे और साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ते चलना है, तैयार करते चलना है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम 10-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं थियरी के वो देखने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक इस्पातीय खंड का विवरण दें। तो जो भी हमने स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस पढ़े हैं उन सेक्शंस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो जो भी स्टील सेक्शन हमने पढ़े हैं उन सेक्शंस को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर पढ़ रखे हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है ट्यूबुलर सेक्शन। आप जब यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस पढ़ेंगे तो वहीं पे आपको रोल्ड सेक्शन हो गया, ट्यूबुलर सेक्शन हो गया और भी कई सारे सेक्शंस होते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की रिवेटों का वर्गीकरण करते हुए समझाइए। जो भी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रिवेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उसके बाद एक एक टाइप को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विभिन्न प्रकार के रिवेट जोड़ों का वर्णन कीजिए। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी रिवेट कनेक्शन है या जो भी रिवेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वेश्चन, पहला और दूसरा चौथा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप नहीं करना है। तो क्या बोल रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के रिवेट जोड़ों का वर्णन करें, या फिर इसी को जब दूसरी लैंग्वेज में पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कि श्रृंखला रिवेट पद्धति, जिसे हम चेन रिवेटिंग बोलते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। विषम रिवेट पद्धति, जिसे जिगजैग रिवेटिंग बोलते हैं, और डायमंड रिवेट पद्धति, डायमंड रिवेटिंग भी आप पढ़ लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, आप केवल इसकी थियरी नहीं पढ़ेंगे, आपको इसके साथ साथ इसका जो भी फिगर है वो ज़रूर पढ़ लेना है। थियरी आप एक लाइन भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसका जो फिगर है, इसका जो डायग्राम है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फिगर बना देंगे और थियरी कम भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। रिवेट का सामान्य व्यास, नॉर्मल डाया क्या होती है, नॉमिनल डाया क्या होती है, रिवेट गेज हो गया, विषम पिच, गेज डिस्टेंस एंड डायगोनल पिच। तो ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक डेफिनेशन है रिवेटिंग में, बेसिक डेफिनेशन इसके अलावा भी हैं, तो सारी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है रिवेट जोड़ का विफल होना समझाइए। जो भी हम रिवेटिंग करते हैं वो फेल कैसे होता है, किन कंडीशंस में वो फेल होता है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सेवन्थ क्वेश्चन है रिवेट जोड़ की सामर्थ्य तथा दक्षता की व्याख्या करें। रिवेट जोड़ जो होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है और उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। इसके लिए क्या होगा, आपने फार्मूले पढ़ रखे होंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल थियरी लिख देनी है आपको, इसके साथ साथ आपको इफ़िशियंसी के लिए जो भी फार्मूला आपने पढ़ रखा है उस फार्मूले को भी लिखते हुए चलेंगे। एट्थ क्वेश्चन है रिवेट जोड़ की अभिकल्पन को समझाइए। जब हम रिवेटिंग करते हैं तो रिवेटिंग के लिए आपने पूरा एक डिज़ाइन स्टेप्स पढ़े होंगे, 6-7 डिज़ाइन स्टेप्स। यहाँ पे आपको डिज़ाइन स्टेप्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल, जैसे रिवेट जोड़ पे जब न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं वो उसी बेसिस पे उसकी डिज़ाइन स्टेप्स जो होते हैं, मतलब जो फार्मूले 7-8 आपने पढ़े होंगे स्टेप वाइज, उनको यहाँ पे लिखना होगा। तो डिज़ाइन स्टेप आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल के आंसर नहीं ला पा रहे हैं लेकिन डिज़ाइनिंग जो है, स्टेप्स जो है वो आपने सही से फॉलो किए हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है बोल्ट क्या है या कितने प्रकार का होता है।
10th क्वेश्चन है बोल्ट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं तथा बोल्ट जोड़ की विफलताएं भी लिखिए। तो बोल्ट क्या है या कितने प्रकार का होता है, चाहे ये पढ़िए चाहे ना पढ़िए, फिर भी आप एक बार ओवरव्यू ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन बोल्ट कनेक्शंस जो हैं ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। तो बोल्ट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं तथा ये इनकी जो फेलियर है वो कैसे होती है वो भी आपको तैयार करके जाना है। 11th क्वेश्चन है बोल्ट जोड़ की दक्षता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ भी बात वही आ जाती है कि बोल्ट जॉइंट जो है उसकी इफ़िशियंसी के लिए आपको फार्मूला लिखना है और जो भी थोड़ी बहुत आपको थियरी भी लिख देनी है। 12वां क्वेश्चन है वेल्डिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग प्रक्रमों को समझाइए। तो यहाँ पे वेल्डिंग प्रक्रम का मतलब जो भी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, वेल्डिंग प्रोसेस जो हैं उनको आपको पढ़ना है। तो प्रक्रम को लेके आप एक कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये प्रक्रम क्या होता है। प्रक्रम मतलब होता है वेल्डिंग की जो प्रोसेस होती है, मतलब कौन कौन सी वेल्डिंग को हम अज्यूम करते हैं, कौन कौन सी वेल्डिंग को हम कंसीडर करते हैं। 13th क्वेश्चन है वेल्ड तथा रिवेट जोड़ की तुलना कीजिए। तो वेल्डिंग और रिवेटिंग में यहाँ पे हमें कंपैरिजन लिखना है, हमें उसमें अंतर लिखना है तथा वेल्डेड जोड़ के लाभ तथा हानियाँ लिखिए और वेल्डेड जॉइंट के जो भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 14th क्वेश्चन है खांचा बेल्ट तथा प्लग बेल्ट में अंतर लिखिए। स्लॉट बेल्ट और प्लग बेल्ट में आपको डिफरेंस लिखना है। 15वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा 15वां और 16वां क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा कि IS 816 1969 के अनुसार विभिन्न प्रकार के फिलेट वेल्ड परिमापों को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है फिलेट वेल्ड के अभिकल्पन की गणना किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे फिलेट वेल्ड के लिए जो भी डिज़ाइन स्टेप्स हैं, अभिकल्पन मतलब होता है डिज़ाइनिंग, तो फिलेट वेल्ड के लिए जो भी डिज़ाइन स्टेप्स आपने पढ़ रखे हैं उन डिज़ाइन स्टेप्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें कि जो भी स्टील स्ट्रक्चर का पेपर बनेगा उसमें ऐसा नहीं है कि केवल और केवल न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा किसी ने आपको बता रखा है तो गलत बताया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का बैलेंस बना के बनाया जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट टॉपर भी होते हैं, उसमें एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं और वीक स्टूडेंट भी होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब पेपर की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इसीलिए आप थ्योरी भी पढ़ के चलेंगे और न्यूमेरिकल भी आप तैयार करते चलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सारे क्वेश्चन को चाहे आप वीडियो को पॉज करते हुए तब नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बैक आने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसीलिए दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि भी उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो जाएं और वो भी पास होने भर का कर लें। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।